जय सिया राम। आप किसी भी देवी देवता की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें या फिर किसी भी देवी देवता की आराधना करें तो कुछ मंत्रों की बात की जाती है। और उन मंत्रों में कुछ लघु मंत्र हैं, कुछ बृहत मंत्र हैं, बड़े मंत्र हैं और कुछ जो हैं एकाक्षरी मंत्र हैं। एकाक्षरी मंत्र का तात्पर्य ये हो गया कि जिसमें सिर्फ एक ही अक्षर है। श्रीम, ओम, हंग, चंग, टंग, तंग, लंग, पंग, इस तरह के जो आपको बीज मंत्र दिखाई देते हैं एकाक्षरी मंत्र हैं। और इन एकाक्षरी मंत्रों का भी बहुत विशेष प्रभाव है। मन में एक स्वाभाविक सी बात ये उठती है कि जब वैदिक काल से इतने मंत्रों की रचना हुई, जब बृहत मंत्र थे तो फिर एकाक्षरी मंत्रों की बात क्यों आई? एकाक्षरी मंत्र किसके लिए बनाया गया और इससे क्या हासिल हो सकता है? दरअसल इस तरह के प्रश्नों की चर्चा जब कई बार कुछ वयोवृद्ध पंडित आचार्य जी लोगों के सामने होती है तो चर्चा के क्रम में एक लगभग 90-92 साल के जो आचार्य जी थे, पंडित जी, कर्मकांड के बहुत अच्छे जानकार, वो ये कह रहे थे कि बदलते समय में जैसे जैसे हम लोग आधुनिक युग में आ गए, अब तो बृहत मंत्रों को जपना ना तो पंडित जी के लिए संभव हो पा रहा है और ना ही यजमान के लिए। पहले ऐसा नहीं था। मन को भटकाने के इतने साधन नहीं थे, इतने विकल्प नहीं थे, ये मोबाइल वगैरह जो आ गया है ये सब नहीं था। तो किसी पंडित जी से आप कह दीजिए कि आप 2-3 घंटा बैठ करके जप कीजिए या दुर्गा सप्तशती का आप पूर्ण रूप से संपुट लगा कर पाठ कीजिए, जिसमें 3-3.5 घंटा 4 घंटे का समय लगता है, तो पंडित जी लोग कर दिया करते थे। और यजमान भी एक आसन पर बैठ करके पाठ सुना करता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि ना तो पंडित जी के पास इतना धैर्य है और ना ही यजमान के पास कि वो एक आसन पर 2 घंटा 3 घंटा बैठ सके। एक तो है कि वो महत्व से ही परिचित नहीं होते लोग, कई बार उन मंत्रों के, उन पाठों के, उन्हें लगता है कि बस ये कर देना है, तो इसलिए नहीं बैठ पाते। और दूसरा, इतने सारे विकल्प हो गए हैं ध्यान को भटकाने के लिए कि उसमें व्यक्ति भटक जाता है। वो पंडित जी स्वयं बता रहे थे कि अगर किसी यजमान को या फिर पंडित जी को ही कह दिया जाए कि आप 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके जप कीजिए, उसमें कई बार, एक बार तो ऐसा होता है कि माला चलते रहता है और एक हाथ में मोबाइल पे भी कुछ सर्च या कुछ व्हाट्सएप मैसेज ये सब देख लिया जाता है। नतीजा ये होता है कि उन मंत्रों का जो पूर्ण फल प्राप्त होना चाहिए नहीं हो पाता। इसलिए हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो इस बात को समझते थे कि जो लोग सांसारिक लोग हैं, कार्य में व्यस्त रहने वाले लोग हैं, तमाम तरह के प्रपंचों में पढ़ने वाले लोग हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? तो उनके लिए एकाक्षरी मंत्रों की रचना कर दी गई। जैसे श्रीम। अब श्रीम मंत्र का कोई हमेशा जप करते रहे तो महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ अगर नहीं भी कर पाता है, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं भी कर पाता है, यज्ञ होम वगैरह नहीं भी कर पाता है, तो श्रीम मंत्र में ही इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ प्रदान कर सकता है। और धीरे धीरे, लेकिन इसके महत्व से लोग अपरिचित होते गए, महत्व को नहीं समझे और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये जो लघु मंत्र हैं और जो एकाक्षरी मंत्र हैं वो धीरे धीरे वो व्यवहार में नहीं दिखाई देते हैं। लोग इसको जपते हुए दिखाई नहीं देते। और सबसे बड़ी बात है कि इससे हमें प्राप्त क्या होगा, इसी से लोग उनको समझ नहीं बनती। लगता है कि इससे क्या मिलेगा, दिन भर हम श्रीम श्रीम करते रहे तो क्या मिलेगा, ये भी समझ कई बार पैदा नहीं होती। तो नतीजा ये होता है कि लोग इससे अनभिज्ञ हो गए। और जो बृहत मंत्र हैं, अब बृहत मंत्रों को जपने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता है, अनुष्ठान विधि की आवश्यकता है, उसमें अगर चूक हो जाती है तो फिर उसका प्रतिफल नहीं मिलता। वो पंडित जी स्वयं बता रहे थे कि आजकल व्यवहारिक कठिनाई है कि अगर किसी को 51,000 जप किसी यजमान को कह दिया जाए कि ये जप कराना है और 3-4 पंडित जी को रखे, तो ये हो नहीं सकता कि पुराने तरीके से। अब पहली बात तो कि आजकल तैयारी नहीं होते, अधिकांश पंडित जी तैयारी नहीं होते कि हम 3-4 घंटा बैठ करके जप करेंगे, चूँकि इतना धैर्य रहा नहीं। तो चूँकि बदलते समय में सब चीज़ें बदली हैं, इसलिए आजकल एक शब्द आपने सुना होगा, स्विच वर्ड्स। तो जब कोई स्थान खाली होगा तो नई चीज़ें तो आएंगी। तो ये स्विच वर्ड्स कहाँ से आ गया? ये जो स्विच वर्ड्स आजकल चलन में है, युवा पीढ़ी के लोग काफ़ी उस तरफ भाग रहे हैं, वैदिक मंत्रों को छोड़ करके स्विच वर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। ये स्विच वर्ड्स भी वही लघु मंत्र हैं, एकाक्षरी मंत्र हैं। दरअसल सबसे पहले 1960 में, दरअसल भारत में तो ऋषि महर्षियों ने काफ़ी इस पर चिंतन मनन किया, लेकिन धीरे धीरे इस पर काम होना बंद हो गया। लेकिन 1960 में एक जैमियो टी मैंगम करके एक वैज्ञानिक थे जो कि मन पे काम करते थे,
जो मानव मन है उस पे काम किया करते थे। आप सभी जानते भी हैं कि मन के कई तल हैं, जिसमें जो प्रमुख जो है, एक तो है कि चेतन मन और एक अवचेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने देखा कि जब कोई भी शब्द, कोई मन, उन्होंने इसको प्रयोग करके देखा। जैसे ओम का हम उच्चारण करते हैं, तो ओम का उच्चारण करते हैं तो एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, और ये जो कंपन का केंद्र होता है हमारे नाभि से उठता है। ओम अगर आप उच्चारण करेंगे तो यहाँ से उठता है, और धीरे धीरे एक ही मंत्र को, एक ही शब्द को जब हम बार बार दोहराना शुरू करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो धीरे धीरे हमारे चेतन मन से अवचेतन मन में वो शिफ्ट कर जाता है, जाना शुरू हो जाता है, वो चला जाता है। और अवचेतन मन में जब वो चीज़ें जा कर के स्थिर हो जाती हैं तो फिर अपना वो प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस तथ्य से ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं, जिसकी वजह से विश्वास जम नहीं पाता। एक और जापान में इसका प्रयोग हुआ, जिसमें देखा गया कि पानी जो हम लोग ईश्वर के सामने जल रखते हैं, और ये कहा जाता है कि आप हनुमान बाहु का पाठ कीजिए और उसके बाद जल ग्रहण कर लीजिए। अब बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि इससे क्या होगा, ये तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हनुमान जी का, आप हनुमान बाहु का पाठ कर रहे हैं और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि उस जल को आप पी जाइए, ग्रहण कीजिए तो आपका रोग दूर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। जापान के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने पानी पे रिसर्च किया। पानी रख करके माइक्रोस्कोप से अलग अलग शब्द बोला उन्होंने प्रेम के शब्द कहा, घृणा के शब्द कहा, अलग अलग शब्दों कहा, और एक कह कर के जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पानी का स्वरूप अलग अलग हो गया। इसलिए जल सबसे पहले और बहुत जल्दी अभिमंत्रित हो जाता है, बहुत जल्द जल अभिमंत्रित हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि कई बार कमंडल से जल लेकर के किसी को श्राप या फिर आशीर्वाद दे दिया करते थे। जल बहुत जल्दी अभिमंत्रित हो जाता है। इसलिए ईश्वर के सामने जो हम जल रखते हैं और अगले दिन जब उस जल का हम पान करते हैं तो वो जो ऊर्जा है उसमें समाहित हो जाती है उस जल में बहुत जल्दी, और इसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो 1960 के बाद एक नया शब्द जो आया, जिसको स्विच वर्ड्स लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि स्विच का मतलब हो गया कि जैसे बिजली का हम स्विच जैसे ही ऑन किया वैसे ही प्रकाश फैला, वैसे ही ये काम करना शुरू कर देगा। लेकिन ये है भारत की ही विद्या है, जो धीरे धीरे इस पर चर्चा होनी कम हो गई, और फिर अंग्रेजी के शब्द स्विच वर्ड्स ने ले लिया, और आजकल युवाओं का रुझान उस तरफ है। अब लोगों के पास साधना करने के लिए ना तो इतना धैर्य है, ना इतना समय है। अब वो चाहते हैं कि चलते फिरते हम कुछ मंत्र मिल जाए जिसको जपते रहें और उतना असर भी दिखाए। तो इस प्रकार के जो स्पीच वर्ड्स होते हैं, जिसको हम एकाक्षरी मंत्र कहते हैं। अगर स्पीच वर्ड्स को अगर हम संस्कृत में और इधर सनातन में कोई शब्द अगर ढूंढें तो ये एकाक्षरी मंत्र इसको कहा जाएगा, एक अक्षर का मंत्र। अब तो स्पीच वर्ड्स बताने वाले लोग भी श्रीम बताते हैं कि धन को आकर्षित करना है तो आप श्रीम श्रीम बोलिए, जो महालक्ष्मी का मंत्र है। तो उसके बाद से ये स्पीच वर्ड्स और एकाक्षरी मंत्रों का चलन बढ़ा, और ये बहुत जल्द अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। इसके पीछे कारण यह है कि इसमें कोई विशेष लॉजिक नहीं रहता। जैसे कह दिया जाए कि आप श्रीम कहिए, तो श्रीम कह दिया गया, और व्यक्ति श्रीम श्रीम कह रहा है, उसमें उसका तर्क वितर्क नहीं चलेगा, और जिसमें तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं होता उसको सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी उसको ग्रहण कर लेता है, उसको फीड कर लेता है, उसको अपने में स्थिर कर लेता है, और जब वो स्थिर हो जाता है तो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो आज हम इसी प्रकार से ओम की चर्चा करेंगे, क्योंकि ओम जो है ये ब्रह्मनाद जिसको कहा गया है। आप ओम का उच्चारण करेंगे तो ये नाभि से कंपन उठता है। ये छोटे छोटे कुछ हम इस प्रकार के एकाक्षरी मंत्रों की बात करेंगे, जिसको स्पीच वर्ड्स आजकल कहा जा रहा है, और युवा पीढ़ी के लोग और तमाम लोग भाग रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। इसका बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी मिल रहा है, क्योंकि वैदिक तरीके से पूजा पाठ आप करेंगे, और अगर त्रुटि हो गई तो फिर उसमें फल में मुश्किल हो जाती है। भक्ति की अवस्था अलग है, भक्ति हमारी है तो अलग अवस्था है, लेकिन यहाँ साधना अनुष्ठान की बात हो रही है।